गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवीण प्रभाकर फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो बातें छोड़ दी थी गुप्ता अम्पायर के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता अम्पायर बहुत गोल्डन एज था इंडिया का, जिसको हम गुप्ता अम्पायर को गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि उस समय आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ इन गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। तो अब इसमें हम बेटा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। द गुप्ता पीरियड थ्रो लैंड टैक्सेस इंक्रीज, टैक्स फ्रॉम द ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज। बेटा गुप्ता पीरियड के दौरान लैंड से जो टैक्स आते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन कॉमर्स और ट्रेड से जो टैक्स आते थे वो घट गए, है ना। द टैक्स कलेक्टेड द किंग कलेक्टेड टैक्स विच रेंज फ्रॉम 1/4 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। बेटा जो किंग थे, ये लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उसका 1/6 और 1/4 भाग क्या करते थे ये लोग टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। इन एडिशन व्हेन द रॉयल आर्मी पास थ्रू द कंट्री साइड, द विल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू फीड इट। बेटा क्या होता था, इसी संदर्भ में अगर जो उनकी सेना थी उनके कंट्री साइड, मतलब उनके देश के, उनके राज्य के समीप से होकर जाती थी, तो उनके लिए इनको खाना भी प्रोवाइड करना पड़ता था। ठीक है, चलिए। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर फार मोर डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैन द अर्लियर पीरियड। बेटा जो इनकी न्याय व्यवस्था थी वो बहुत डेवलप हुई उस समय के पीरियड के दौरान, जैसे मौर्य एम्पायर और इन सब से ज़्यादा डेवलप थी गुप्ता पीरियड की जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। ठीक है। एलोबरेट गुप्ता पीरियड देन द अर्लियर पीरियड, एलोबरेट लॉज वर लेड डाउन। ठीक है, एलोबरेट लॉज, उन्होंने कानून को बढ़ाया और उनको निर्धारित भी किया, है ना, नहीं कि कानून बदलते रहते थे, मतलब लेट डाउन, निर्धारित भी किया उसको। ठीक है। द आर्टियंस, गिल्ड्स, मर्चेंट्स एंड अदर वर गवर्न बाई दियर ओन लॉज। बेटा जो कारीगर थे, जो सहकारी समितियां थी, गिल्ड्स थे, मर्चेंट्स थे, एंड अदर वर गवर्न, वो लोग गवर्न किए जाते थे, उनकी रख रखाव देखभाल की जाती थी, बाई दियर ओन लॉज, मतलब अपने खुद के नियमानुसार वो लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, शाही और मतलब शहर का, शहरी और गांव का जो था एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तिस। ठीक है, भुक्तिस में एक ये बेटा लैंड का एक यूनिट है जिससे मेजर किया जाता था लैंड को। तो ये बेटा भुक्तिस में डिवाइड था। एंड ईच भुक्तिज वार प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द उपारिका। उपारिका के अंडर में ये चार्ज आता था, मतलब जैसे जनपद, महाजनपद आपने देखा ना, वैसे जो बेटा भुक्तिस का क्या था, देख था, जिसके अंदर चार्ज, रख रखाव का जो बेटा उनके अंदर एक प्रकार से कहें कि उनके अंडर में सारी चीज़ें आती थी, उनको क्या बोला जाता था बेटा, उपारिका बोला जाता था। द भुक्तिज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। बेटा भुक्तिज जो थी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थी, विच वर प्लेस्ड अंडर द वैश्यपति, जिसको बेटा वैश्यपति बोला जाता था। इन ईस्टर्न इंडिया, बेटा पश्चिमी इंडिया में, पश्चिमी भारत में, वैश्याज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विधिस। जो बेटा वैश्यास थे, वैश्यास जो लोग होते थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द विधिस वर डिवाइडेड इनटू विलेज। तो वैश्यास ये भी बेटा क्या हुआ, भुक्तिज थी, भुक्तिज को जो देखभाल करता था उसको उपारिका बोला जाता था। और बेटा भुक्तिज डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुई, वही डिस्ट्रिक्ट का जो देखभाल करता था उनको वैश्यपति बोला जाता था। फिर वैश्यास थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो बेटा किस में डिवाइड हो गए, विलेज में। ठीक है। द विलेज हेडमैन गेंड इन इम्पोर्टेंस। बेटा जो गांव का मुखिया होता था उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है। ही मैनेज द विलेज अफेयर्स विद द असिस्टेंस ऑफ एल्डर्स, है ना। वो क्या करता था, बड़े लोगों की मदद लेकर के, जो बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, उनके बड़े लोग थे, उनकी हेल्प लेकर के जो विलेज का हेडमैन था क्या करता था, उसको गांव की देखभाल करता था ना। इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन, ऑर्गेनाइज
प्रोफेशनल बॉडीज वर गिवन एंड कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। बेटा जो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा गवर्न किया जाता था, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता था जो लोग क्या थे बेटा, बहुत बड़े लोग थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े वाले लोग थे, वो लोग शहर की रख रखाव, शहर की व्यवस्था को देखते थे। डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर मतलब आपका गुप्ता डायनेस्टी समाप्त कैसे हुई। ठीक है, देख लेते हैं। द सक्सेसर्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड हैड टू फेस द रिलेटेड इन्वेंशंस बाय द हन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो आगे आने वाले राजा थे, वो क्या किए बेटा, वो उनको बेटा बहुत सारे युद्धों से फेस करना पड़ा, उनके ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए गए। हन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हंस लोग जो थे वो लोग सेंट्रल एशिया से आए और क्या किए, इंडिया के ऊपर आक्रमण किए, उनके ऊपर बेटा क्या किए, आक्रमण किए। ठीक है, इन द सेकेंड हाफ द 5th सेंचुरी, बेटा 5th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। ठीक है, इनिशियली द गुप्ता किंग अस्कंदगुप्त टुक इफेक्टिव स्टेप। बेटा स्कंदगुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने इफेक्टिव स्टेप को उठाया टू स्टेम द मार्च ऑफ द हंस इन इंडिया। बेटा वो लोग मतलब स्कंदगुप्त वो हंस लोगों को इंडिया में ना पहुंचने दे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत इफेक्टिव कदम उठाए। हाउएवर द सक्सेसर प्रूव्ड टू बी वीक एंड वर अनेबल टू स्टॉप द हंस इन्वेडर्स। बेटा क्या था, इसके बावजूद भी जो उनके आने वाले जो राजा थे, स्कंदगुप्त के आगे आने वाले जो राजा थे, वो कमज़ोर पड़ गए हंस के विरुद्ध। जो हंस आक्रमणकारी थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनके विरुद्ध वो क्या पड़ गए बेटा, कमज़ोर पड़ गए। द गुप्ता एम्पायर वाज फर्दर अंडर क्रिमिनेटेड। जो गुप्ता एम्पायर क्या हुआ बेटा, बहुत कमज़ोर पड़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर बहुत कमज़ोर पड़ गया। बाय द राइज ऑफ द फ्यूडेटरीज एंड बेटा ये हस्टेंड ऑफ द डिसजनरेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड विद इन द नेक्स्ट हाफ द सेंचुरी टू गिव अवे टू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम। बेटा जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ढेर सारे सामंत लोग थे और डिसइंटीग्रेशन मतलब बिखर गया, इसके फलस्वरूप गुप्ता साम्राज्य क्या हो गया बेटा, बिखर गया विद इन द हाफ सेंचुरी। बेटा हाफ सेंचुरी में ही क्या हुआ, मतलब हाफ सेंचुरी में ही क्या हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक हाफ सेंचुरी ही लगी और गुप्ता एम्पायर स्मॉलर किंगडम में, छोटे छोटे किंगडम में क्या हो गया, बंट गया। द गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द गुप्ता एम्पायर सबसिक्वेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। बेटा क्या हो गया, जो गवर्नर लोग थे, जो एक प्रकार से सेनापति लोग थे गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ये कह दिया कि हम गुप्ता एम्पायर में अब नहीं आते हैं। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, हम सभी क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब अब गुप्ता एम्पायर में हम लोग काम नहीं, क्योंकि गुप्ता एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर पड़ चुका था। By the beginning of the 6th century BC, the find independent princess issues land grants and other own rights। बेटा क्या हुआ, बाई बिगिनिंग किस वजह से, 6th सेंचुरी BC के दौरान क्या हुआ, इंडिपेंडेंट प्रिंसेस इशूज, इंडिपेंडेंट प्रिंसेस इशूसिंग द लैंड ग्रांट्स। बेटा क्या हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो उस समय के जो राजा थे, जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो इशूइंग मतलब जारी कर दिए लैंड ग्रांट, मतलब भूमि अनुदान जारी किए। भाई जब कमज़ोर पड़ेंगे, बाई ओन राइट्स, अपने अधिकार में लेकर के भूमि अनुदान को जारी कर दिए। 10 अंडरमाइनिंग द सेंट्रल अथॉरिटी। 10 बेटा किसके कारण क्या हुआ कि अंडरमाइनिंग का मतलब कमज़ोर द सेंट्रल अथॉरिटी, जिसकी वजह से बेटा क्या हो गया, सेंट्रल अथॉरिटी गुप्ता एम्पायर की कमज़ोर पड़ गई। द गुप्ता स्टेट फाउंड इज डिफ़िकल्ट टू मेंशन ए लार्ज आर्मी। जो गुप्ता एम्पायर था बेटा, वो बता मेंटेन द लार्ज आर्मी, बेटा बहुत बड़ी आर्मी थी इनकी। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब सारे लोग छोड़कर चले गए, पैसे भी इनके पास कम पड़ गए, इनको भूमि अनुदान करना पड़ा, तो इससे क्या हुआ कि
आर्मी की देखभाल करने के लिए गुप्त लोग क्या हो गए बेटा, असफल रहे। लोगों की मतलब आर्मी का मतलब जो सोल्जर थे उनकी देखभाल ये लोग नहीं कर पाए। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द गिविंग हेड लैंड ग्रांट्स, बेटा लैंड ग्रांट मतलब भूमि अनुदान की, जिसकी वजह से क्या हो गए, इन लोगों के पास पैसे कम पड़ गए, उनके रख रखाव की उनकी देखभाल ये लोग नहीं कर पाए। फॉर रिलीजियस एंड द अदर पर्पजेज विच लीड टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू, बेटा एक प्रकार से धार्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक पर्पज से देखें, विच लीड टू द लॉस ऑफ रेवेन्यूज़, बेटा रेवेन्यू का भी, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उसमें भी क्या हो गया, लॉस होने लगा। इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे भी देखेंगे बेटा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या थे, एक राजा थे वर्धन वंश के, वर्धन कलान के एक राजा थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन और हर्ष ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑन थानेश्वर इन 606 CE, he ruled till 647 CE। बेटा जो हर्षवर्धन थे ये ऑक्यूपाइड मतलब इनको सिंहासन मिला कहाँ का, थानेश्वर का 606 CE में, और ये 647 CE तक राज्य किए। ठीक है, ये राजा 647 CE तक ये राजा रहे। ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन ऑफ द पुष्य भुट्टी डायनेस्टी। ठीक है, पुष्य भुट्टी डायनेस्टी जो उनके सन थे, जो उनके, ही वाज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, ये बेटा किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के, जो पुष्य भुट्टी डायनेस्टी के क्या थे, राजा थे। मतलब ये पुष्य भुट्टी डायनेस्टी के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, हर्ष रूल्ड फ्रॉम कन्नौज, हर्ष ने जो शासन किया वो कन्नौज से किया, इन उत्तर प्रदेश, बेटा उत्तर प्रदेश में कन्नौज से हर्ष ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट अभी उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे ना, तो वहाँ से क्या किया था, हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाया था। हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्टेड हर्ष रीजन बेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ लेफ्ट बाणभट्ट। ठीक है, जो हर्ष का शासन था, कह रहा हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्टेड हर्ष राइजन का मतलब बेटा हर्ष का जो शासन था वो किस पे बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेफ्ट बाय द बाणभट्ट, जो बाणभट्ट थे उनके द्वारा जो बताया गया है हर्ष का चरित्र, मतलब हर्ष चरित्र एक लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। उसी से जो हिस्टोरियन है वो लोग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हर्ष का जो शासन था ऐसे ही था। हु वाज द कोर्ट पोएट एंड बुक हर्ष चरित्र, बेटा क्या था, जो बाणभट्ट थे वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, जो हर्ष के कोर्ट में क्या थे, कवि थे, हर्ष के दरबार में कवि थे, उनके द्वारा हम हर्षवर्धन के शासन के बारे में समझते हैं और जानते हैं। हर्ष राइजन मार्क्ड व ट्रांसिट फ्रॉम एंशियंट एंड मेडुअल टाइम्स, बेटा जो हर्ष का शासन था वो मेडुअल और एंशियंट टाइम के बीच का माना जाता है। परागमन है, ट्रांसिट का मतलब एक प्रकार से मिलता जुलता है, दोनों का मिलता है। हर्ष गवर्न हिज एम्पायर इन द सेम लाइन ऑफ द इम्पेरियल गुप्ताज, बेटा जो हर्ष का शासन चलाने की कला थी जैसे गुप्ता लोगों की थी, वैसे ही शाही जैसे गुप्ता लोग थे उसी प्रकार से गुप्त वंश के तरह ही इन्होंने क्या किया, अपना शासन चलाया। बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम फेडुअल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, जो बेटा हर्ष का शासन था वो सामंतवादी था, मतलब उनका जो शासन था छोटे छोटे जो उनके सामंत लोग थे उनमें बटा हुआ था। इसकी वजह से जो हर्ष का शासन था वो डिसेंट्रलाइज था, मतलब केंद्र में नहीं था, मतलब हर्ष के कंट्रोल में उतना नहीं था। हर्ष आर्मी वाज लॉन्गर देन द इम्पीरियल गुप्ताज एंड द मौर्यंस, जो हर्ष की आर्मी थी, हर्ष की जो सेना थी वो गुप्ता और मौर्यों से भी बढ़कर थी। गुप्ता और मौर्य लोगों की जो सेना थी उससे भी बड़ी सेना किसकी थी, हर्षचरित मतलब हर्ष की थी, मतलब हर्षवर्धन की सेना दोनों लोगों से क्या थी, बड़ी थी। ठीक है, ही कुड मोबिलाइज ए लार्जर आर्मी विद द एड ऑफ हिज फ्लूडरीज, बेटा क्या था, जो हर्ष की जो सेना थी, जो आर्मी थी, लार्जर आर्मी, ठीक है, जो उनकी बहुत बड़ी सेना थी वो बेटा क्या थी, वो बहुत बड़ी सेना लार्जर आर्मी, हर्ष
कुड मोबिलाइज, बेटा ये जुटा सकता था, ही कुड मोबिलाइज, वो बहुत बड़ी सेना जुटा सकता था, विद द एड ऑफ हिज फ्लोड्रीज, बेटा किसकी सहायता से, एड मतलब सहायता होता है, किसकी सहायता, जो उनके सामंत थे, इसकी उन लोगों की हेल्प लेकर के बहुत बड़ी सेना जुटा सकता था, क्योंकि सामंत होने का मतलब इन राजा का हमको कहना मानना पड़ेगा, हम छोटे राजा हमको बड़े राजा कहना मानना पड़ेगा। तो हर्ष के जो सामंत थे उनकी हेल्प लेकर के हर्ष बहुत बड़ी सेना क्या क्या कर सकता था, जुटा सकता था। ठीक है। अपेरेंटली एवरी फेडरल चीफ वाज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ए फिक्स नंबर ऑफ फूट। अगले वाले पेज पर चलेंगे बेटा, फिक्स नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स। इसके फलस्वरूप बेटा क्या होता था कि जो सामंत लोग थे, एक मतलब जो सामंत थे, जो हर्ष के शासन में उसके अंडर में काम करते थे, जो राजा जो सामंत थे, वो बेटा क्या करते थे कि भाई हर्ष का कहना उनको मानना पड़ेगा, तो वो लोग हर्ष की सेना में पैदल सेना क्या करते थे, भेज देते थे। ठीक है। एंड हेल्प्ड इनोमॉर्सली, है ना, इनोरमॉर्सली हिज बिल्डिंग अप द एम्पेरियल आर्मी, जिससे बेटा ये लोग अपनी सेना भेज देते थे, जिसके फलस्वरूप क्या होता था कि हर्ष की बहुत बड़ी शाही सेना बनके तैयार हो जाती थी, है ना। हर्ष हर्ष patronized Buddhism and built the several monasteries and स्तूप्स। He organized a 21-day religious festival at कन्नौज। बेटा हर्ष ने क्या किया, संरक्षण दिया, हर्ष ने क्या किया, संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को क्या किया, संरक्षण किया, मतलब उनकी रक्षा करी, बौद्ध धर्म को बढ़ाया एक प्रकार से। एंड सेवरल मोनेस्ट्रीज एंड स्तूप, और उसने सेवरल बेटा मठ और स्तूप को बनवाया। ही एंड बिल्ड द सेवरल मोनेस्ट्रीज एंड स्तूप, बेटा वो बौद्ध धर्म को संरक्षित किया, बचा कर रखा, और उसने क्या किया, इसके फलस्वरूप ढेर सारे मठ और स्तूप को बनवाए। और वो बेटा ही ऑर्गेनाइज, वो बेटा आयोजन करवाता था 21 डे रिलीजियस फेस्टिवल एट कन्नौज। 21 दिनों का रिलीजियस फेस्टिवल वो क्या करता था, कहाँ पे मनाता था, आयोजन करवाता था कन्नौज में, जो उसकी राजधानी थी कन्नौज, वहाँ वो क्या करता था 21 डे का एक बेटा फेस्टिवल मनाता था। विजिट ऑफ ह्वेनसोंग, जो बेटा ह्वेनसोंग था, ह्वेनसोंग वो जब इंडिया आया, ये बहुत बड़ा चीनी यात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में कहाँ आया था, भारत आया था। देखिए, द रीजन ऑफ हर्ष इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस बिकॉज द विजिट ऑफ द चाइनीज पिलग्राम ह्वेनसोंग हु लेफ्ट चाइना। बेटा क्या है, जो हर्ष का शासनकाल इसलिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत आया था। ह्वेनसोंग जो चीनी यात्री था वो कहाँ आया था, भारत आया था। हु लेफ्ट जो छोड़ दिया था चाइना 629 सी, जो 629 सी में चाइना को छोड़ दिया था। ही ट्रेवल्ड ऑल द वे टू इंडिया, ही ट्रेवल ऑल द वे टू इंडिया, और वो बेटा इंडिया की तरफ चला आया। ही स्टेड इन इंडिया, वो इंडिया में रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय तक। ही रिटर्न टू चाइना 645 सी, और बेटा वो 645 सी में क्या चला गया, चाइना चला गया। ही हैड कम टू स्टडी द बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी इन नालंदा, बेटा वो क्या करने आया था, बौद्ध लोगों की जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था नालंदा, वहाँ क्या आया था बेटा, पढ़ने आया था। विच वाज फ्लोरिस्ट सेंटर टू लर्निंग अंडर द बुद्धिज्म सोल्जर एंड शैलभद्र, सोल्जर्स एंड शैलभद्र के देख रेख में वहाँ जो बुद्ध लोग थे वो लोग पढ़ते थे। और मतलब बौद्ध धर्म मतलब क्या था, विचवाज जो कि बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी, विचवाज फुल जो फल फूल रही थी, सेंटर ऑफ लर्निंग, बेटा ये पढ़ाई का केंद्र बिंदु था, मतलब पढ़ाई वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ लोग पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे। कहाँ पर, नालंदा में, अंडर द बुद्धिज्म सोल्जर और शैलभद्र के रख रखाव में वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी और ज्ञान का केंद्र बनी हुई थी, पढ़ाई का केंद्र बनी हुई थी। ही स्पेंड मैनी ईयर इन हर्ष कोर्ट, वो बेटा हर्ष के दरबार में बहुत सारा साल बिताया। एंड ट्रेवल वाइडली अक्रॉस द कंट्री, और बेटा पूरे राज्य में क्या किया, पूरे इंडिया में क्या किया, उसने भ्रमण किया। अंडर हिज इन्फ्लुएंस हर्ष बिकम ए स्ट्रेंज सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, बेटा जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके इन्फ्लुएंस में जो हर्ष एक बहुत निष्ठावान सपोर्टर हो गया, किसका, बौद्ध धर्म का। ठीक है। ह्वेनसोंग इन्फॉर्म्स द हर्ष रेवेन्यू
वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो हर्ष का बेटा कर था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, वो हमें जानकारी देता है क्योंकि वही आया था उस समय, तो हर्ष के चरित्र को वो देखा था। हर्ष के शासनकाल को उसने बहुत नज़दीकी से देखा था। उसने बताया कि हर्ष का जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका था वो 4 पार्ट में क्या होता था बेटा, बटा होता था। 1 पार्ट ऑफ द रिमार्क फॉर द एक्सपेंडिचर टू द किंग ऑफ ए सेकेंड ऑफ सोल्जर। जो बेटा एक पार्ट था वो बेटा किंग राजा के ऊपर व्यय किया जाता था, है ना, राजा के ऊपर खर्च किया जाता था। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सोल्जर, दूसरा पार्ट जो था वो सोल्जर के ऊपर खत्म किया जाता था। एंड थर्ड ऑफ द एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड पब्लिक सर्वेंट्स। जो बेटा जो तीसरा भाग था वो बेटा पब्लिक सर्वेंट जो थे उनके देख रेख में खर्चा किया गया था। एंड फोर्थ ऑफ रिलीजियस पर्पजेज, और बेटा जो फोर्थ था वो बेटा धार्मिक कार्यों में क्या होता था, खर्च किया जाता था। मतलब हर्ष का रेवेन्यू 4 पार्ट में, एक खुद का, और बेटा एक सोल्जर का, एक जो लोगों की सेवा करते थे, जो पब्लिक का रख रखाव करते थे उनका, और तीसरा बेटा क्या था, रिलीजियस पर्पसेज के लिए, चौथा, ये सब उसी में खत्म हो जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम, जिसके अनुसार इवन द मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट वर गिवन लैंड ग्रांट्स इन द ल्यू ऑफ मनी। जो बेटा मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे और हाई ऑफिशियल लोग थे वो बेटा क्या करते थे, भूमि अनुदान करते थे, मतलब लैंड ग्रांट ल्यू ऑफ मनी, बेटा धन के बदले क्या देते थे बेटा, वो लोग ज़मीन को दे देते थे। व्हेन सॉन्ग ऑब्जर्व दैट द पीपल ड्यूरिंग दिस रीजन ऑफ हर्ष वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। बेटा क्या था, जो हर्ष के शासनकाल में जो लोग थे, उस शासन के दौरान जो लोग थे बहुत ज़्यादा खुश थे। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड हॉनेस्ट लाइफ। वो बेटा बहुत सिंपल, बहुत सामान्य और ईमानदारी का जीवन जीते थे। द फूड वॉज वेरी सिंपल एंड होलसम। बेटा उनके जो खाने थे बहुत सिंपल हुआ करते थे लेकिन पौष्टिक थे। दे अबस्टेंड फ्रॉम ओनियन एंड ग्रेलिक। बेटा ये लोग क्या करते थे, बचते थे, मतलब परहेज करते थे, किसका, लहसुन और प्याज का। द ड्रेस टू वेरी सिंपल, यहाँ का ड्रेस था जो मेरा वो बहुत सिंपल था। एंड वाज अनस्टेच, और बेटा उनका कपड़ा बिना सिले वाले कपड़े वो लोग पहनते थे। ही डू नॉट हियर द पीपुल वेयरिंग द फुटवियर। उसने बेटा नहीं देखा कि कोई वहाँ पे फुटवियर नहीं पहनता, मतलब वो लोग चप्पल जो आप आज के टाइम में पहनते ना, मतलब पैरों में वो लोग कुछ नहीं पहनते थे। ठीक है, ये बेटा हर्ष के बारे में सारी जानकारी थी। यहीं पे आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसमें हम पल्लव और चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।